हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज आपके चैप्टर सेकंड में एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए आज आपको पढ़ना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो जो फ्रैक्शन होते हैं उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना कैसे करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द सम। आपको इनका सम निकालना है, इसका भी सम निकालना है। तो क्या करते हैं, देखिए जब भी हम किसी भी फ्रैक्शंस का हम सम निकालें या उनका डिफरेंस निकालें तो जरूरी होता है उनकी डिनोमिनेटर इक्वल हो। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम निकालिए। यहाँ पर 9, 12 ये अलग अलग डिफरेंट आपके डिनोमिनेटर हैं, तो इनको हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम लीजिए आप। एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 कितना होगा, 9 एंड 12 का 36 होगा। तो 36 आप यहां डिनोमिनेटर के रूप में लिख लेंगे। अब देखिए यहां डिनोमिनेटर आपका 9 है, 9 से डिवाइड करेंगे 36 में, 4 बार जाएगा ना, तो 4 का यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। और 12 का डिवाइड यहां कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो यहां पर आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने से कितना आता है, यहां रख लीजिए 8 4 जा 32 प्लस 7 3 जा 21। तो अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस करने से कितना आएगा हमारा 53/36। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन इसका हमने लिया क्योंकि जो इसके पीछे है थर्ड या फर्स्ट फोर्थ तक वो सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो इनको पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना होगा। कैसे, हमने आपको पहले बताया भी है कि 5 का टेबल आप इसमें पढ़े, 5 3 जा 15, जितना भी आए उसमें आप न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए आप। तो 5 3 जा 15 हुआ, 15 में 4 ऐड कर ले आप, तो कितना होगा 19/5 प्लस ये 10 2 जा 20, इसमें 3 ऐड कर ले 23/10 प्लस 15 बन जा 15 और प्लस 1 कर ले तो 16 हो गया आपका अपॉन 15। अब क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनको हमें सेम करने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो इनका एलसीएम निकालिए आप। कितना होगा इनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 15 30 होगा। देखिए इसकी भी टेबल में 30 आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है। तो इनका एलसीएम 30 एक्यूरेट है। यहां पे 30 लिख लीजिए डिनोमिनेटर के रूप में। अब 5 का टेबल इसमें पढ़िए, 6 बार जा रहा है ना, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 का पढ़ेंगे तो 3 बार जाएगा, तो इसमें 3 का कर ले। इसमें 2 बार जाएगा तो इसमें 2 का कर लीजिए। 96 या 114 होता है, प्लस 23 3 जा होता है आपका 69 प्लस 16 2 जा 32। इनको ऐड कर लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 9 2 11 4 15 1 कैरी 4 10 और 1 11 1 कैरी 1 1 2 अपॉन 30। देखिए ये आपका जवाब तो हो गया। अगर आप चाहें, जैसे ये जो हमारे पास आंसर आया है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में आया है और क्वेश्चन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया था। तो अगर आप चाहें तो इस आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 30 का आप डिवाइड कर दीजिए 215 में, कितनी बार जाएगा 7 बार, तो ये 210 होगा। 5 आपका ये रिमाइंडर हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका होल नंबर आया है 7, इसको आगे लिखेंगे। जो रिमाइंडर होता है इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं और इसको डिनोमिनेटर में। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉमन डिवाइजर भी हमारे पास है, 5 और 30 है, तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो हम उनको कट भी कर सकते हैं। कैसे कर दीजिए आप, 5 बन जा 5 5 6 जा 30, तो आप इसको यूं लिख सकते हैं 7 होल 1/6। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट पार्ट है 2 - 3/5। अब यहाँ पर एक होल नंबर आपको सेपरेटली दिया है, उसमें से माइनस करना 3/5 को। तो इसको भी हम फ्रैक्शन के रूप में पहले लिखेंगे। कैसे लिख लेंगे, जैसे 2 लिखा तो 2/1 कर सकते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए, -3/5। अब इनका एलसीएम निकालते हैं, 1 और 5 का, तो 5 ही होगा एलसीएम आपका। तो 1 का टेबल 5 में पढ़ेंगे, 5 बार होगा, 5 2 जा 10 होगा, माइनस 5 बन जा 5 तो 3 बन जा 3, इनको माइनस कर दीजिए तो 7 बचेगा आपके पास।
7/5। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें मिल गया। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो आप मिक्स्ड में जरूर बदल दे। तो देखिए 5 का टेबल 7 में 1 बार जाएगा, अभी आपको बताया था ना ऐसे करते हैं चेंज। तो उसी तरीके से जैसे आप 5 का डिवाइड कर दीजिए 7 में, 5 बन जा 5, 2 बचा। तो ये आपका होल नंबर हुआ है 1। अब जो रिमाइंडर होता है उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं वो डिनोमिनेटर होता है। तो 1 होल 2/5। सेम ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड पार्ट का है। इसमें आपका माइनस करना था, इसमें आपको प्लस करना है। तो इसमें भी इसे फ्रैक्शन के रूप में करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन में 1 लिख लीजिए, तो ये भी आपका फ्रैक्शन बन गया। अब इन दोनों का एलसीएम आप निकाल दीजिए, 8 होगा। अब इसमें 8 4 जा 32 होगा, प्लस 8 बन जा 8, तो 7 बन जा 7, यानी कि 39/8। 8 का डिवाइड कर दीजिए आप 39 में, कितनी बार होगा, 8 4 जा 32, 7 बचा, 7 और अपॉन 8। ये इसका जवाब हो गया। तो इसके और भी पार्ट्स हैं आपके, वो इसी तरह से आपको करने हैं। अगर कोई आपको होल नंबर के रूप में दिया तो उसे फ्रैक्शन बनाने के लिए अपॉन 1 करना होगा। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद अगर प्लस है तो प्लस करेंगे, अगर माइनस है तो माइनस करेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड बताते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका a/b + c/d + e/f। तो इसमें आगे फिल करने के लिए इन्होंने जगह छोड़ दी है, यानी कि इसको कंप्लीट करना है। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है हमारे पास, जिसमें 3 रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट 2 रेशनल नंबर को ग्रुप किया है। तो इसमें आगे हम क्या कर देंगे, लास्ट 2 रेशनल नंबर को हम ग्रुप कर देंगे। बस इतना ही आपको करना है, c/d + e/f। देखिए इसमें ये फर्स्ट 2 है वो ग्रुप किया है, ब्रैकेट से बन गया। तो इसमें हमने बाद में c/d + e/f को हमने ग्रुप कर दिया, यानी कि इसको हमने ब्रैकेट से बंद कर दिया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, इतना ही करना था आपको। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, एट द फॉलोइंग एंड राइट ईच आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको क्या करना है, जैसे इसमें दिया है कि 7/9 + 1/8, तो इसको पहले तो ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलेंगे वो आप देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे ये जो 7/9 + 1/8 इसके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 9 और 8 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ लिखिए एलसीएम ऑफ 8 और 9 कितना होगा, 72 होगा। तो 72 होगा तो क्या करेंगे आप, 72 लिखिए आप यहाँ पर डिनोमिनेटर के रूप में। अब 9 का टेबल पढ़िए, इसमें कितनी बार जा रहा है, 8 बार जाएगा। वही 8 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 का 9 बार जाएगा तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 8 7 जा 56 होगा, प्लस 9 1 जा 9, इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, ये 65 होगा और अपॉन 72 हो गया। अब देखिए अगर ये किसी एक टेबल में आते हैं, यानी इनका कॉमन डिवाइजर आपको मालूम है कि एक ही टेबल में ये दोनों नंबर अगर आते हो तो इनको हम कैंसिल कर सकते हैं, वही सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। अगर नहीं आते तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो देखिए 65 और 72 किसी टेबल में आते, नहीं समझ में तो नहीं आते, तो यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कैसा है आपका, फाइंड x इफ 9 - 5 होल 7/8 इक्वल x - 1/8। इसमें आपको x की वैल्यू पता करनी है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 9 - 5 होल 7/8 इक्वल x - 1/8। इसके अपॉन में आप 1 कर सकते हैं, तो 9/1 माइनस, इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, 8 5 जब 40 में 7 ऐड कर लीजिए आप, तो 47/8 इक्वल x - 1/8 हो गया। अब ये -1/8 है, इसको भी आप इसी तरफ ले आओ, x को यहाँ अकेला रहने दीजिए क्योंकि x का वैल्यू हमें पता करना है। तो क्या करेंगे आप, 9 - 47/8, 9/1 - 47/8 प्लस 1/8 इक्वल x। अब इनका एलसीएम आप निकाल दीजिए, इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 9 जा 72 हुआ, माइनस 47 और प्लस 1, क्योंकि 8 बन जाए 8, एक ही बार टेबल आप पढ़ पाएंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसमें 1 से करेंगे, तो वही नंबर आपके रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें से ये नंबर माइनस कीजिए आप। तो 12 में से 7 गया 5, 6 से 4 गया 2, प्लस 1/8, यानी कि अब आपके पास कितना बन जाता है, 25 और 1 को ऐड कर लीजिए, 26 हो जाएंगे अपॉन 8। इसका कॉमन डिवाइजर हमको पता है, 2 से ये कट रहा है, ये 13 बार कटेगा
और नीचे वाला 4 बार कटेगा। तो 13/4 हो गया, ये x का वैल्यू हो गया। देयरफॉर आप लिख सकते हैं x इक्वल 13/4 या 3 होल 1/4, ये भी लिख सकते हैं। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो जो x का वैल्यू हमसे पूछा गया है वो x का वैल्यू हो गया 3 होल 1/4। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में है सिंप्लीफाई, इसको सिंपल करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। 5.9 माइनस 7.12 प्लस 1/2 है, इनके भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो उसके लिए हमें पहले एलसीएम निकालना होगा। तो इनका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ऑफ 2, 9 एंड 12 कितना होगा इनका, 36 होगा। 36 आप डिनोमिनेटर के रूप में रख लेंगे। अब 9 का टेबल पढ़िए, इसमें 4 बार जाएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करिए। 12 का इसमें जाएगा 3 बार, तो इसमें 3 का कर लीजिए। 2 का जाएगा इसमें 18 बार, तो 18 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो आप इनका मल्टीप्लाई करके यहां रख लीजिए आप। 5 4 जा 20 हुआ, माइनस 7 3 जा 21 प्लस 18 बन जा 18। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें इसको प्लस करना है, तो 38 होगा माइनस 21/36। अब 38 से 21 को माइनस करना है, 8 में से बन गया 7, 3 में से 2 गया 1/36। ये आपका सिंपल हो गया है। जो आपको ये क्वेश्चन दिया गया उसको सिंप्लीफाई करने से हमको मिला है 17/36। अब देखिए 7 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सब्ट्रैक्ट, यानी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 5/12 माइनस 3/8 माइनस लगा है। सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा 12 एंड 8 का। तो देखिए एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 कितना होगा, 24 होगा। यहां पर डिनोमिनेटर के रूप में 24 लिख लीजिए आप। तो 12 2 जा 24, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए। 8 3 जा 24, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10 माइनस 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 माइनस कर दो 1/24। तो इसमें ये ऐसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो और भी पार्ट्स आपके पास हैं, तो उनको वही करना है कि एलसीएम आपको निकालना है और उसके बाद जो भी नंबर्स आते हैं उनको माइनस करना है। अब देखिए 8 क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, तो इसमें प्लस और माइनस दोनों ही साइन आ रहे हैं, तो आपको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। लेकिन सबसे पहले वही बात कि आपके इनको डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, तो उसके लिए एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9 कितना होगा हमारा, 18 होगा। 9 की टेबल में भी 18 आते हैं, 6 में भी आते हैं और 3 में भी आते हैं, तो हमारा एलसीएम ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, अब इस एलसीएम को हम डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे। 3 का टेबल इसमें पढ़िए, 6 बार जाएगा, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करते हैं। जितनी बार डिवाइड होता है उसी का हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 3 जा 18, तो इसमें 3 का कर दीजिए। 9 2 जा 18, तो इसमें 2 का कर दीजिए। जितना आता है रख लीजिए आप। 6 2 जा 12 प्लस 5 3 जा 15 माइनस 2 बन जा 2। अब इन दोनों नंबर को ऐड करिए, उसके बाद 2 को माइनस करेंगे, तो ये हो गए 27 माइनस 2/18 और इसमें से माइनस कर दीजिए 25/18। तो अगर आप चाहें, जैसे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया, तो अगर हम सिंपलेस्ट करना चाहें तो सिंपलेस्ट तो नहीं होगा, किसी एक इसका कॉमन डिवाइजर है नहीं दोनों का, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो कर दीजिए 18 का डिवाइड अगर हम 25 में करें तो 1 बार जाएगा, ये हमारा होल पार्ट हो गया। अब बचेगा कितना आपके पास, 7, तो रिमेनिंग पार्ट आपको ऊपर रखना पड़ता है न्यूमरेटर के रूप में, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट शुड वी एड टू 7 होल 3/5 टू गेट 18। मतलब ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि इस नंबर में हम कितना ऐड करें कि हमको 18 मिल जाए। तो हम सॉल्व करेंगे कैसे, सबसे पहले ये हम मान लेते हैं कि इसमें मान लीजिए x ऐड किया जाए, तो लेट एडिट टू बी x, देन 7 होल 3/5 प्लस x, इसमें x ऐड कर दिया और इतना हो जाता है ये ऐड करने से, यानी इक्वल 18। अब इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x को यहीं पर रखिए, इस वाले नंबर को हमें दूसरी साइड में ले जाना है।
तो x इक्वल 18, ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा 7 होल 3/5। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 18 अपॉन में 1 कर दीजिए, फ्रैक्शन बन गया आपका, माइनस इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, 5 7 जा 35 और ये 3 ऐड करेंगे तो 38 हो गया अपॉन 5। अब इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 5 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार होगा, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, और 5 बन जा 5 तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 18 5 जा 90 हुआ, माइनस 38 बन जा 38, माइनस कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5 अपॉन 5। तो यानी कि x इक्वल आ गया है 52/5। इसको हम मिक्स में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में, हेंस x इक्वल 10 होल 2/5, यानी 5 का डिवाइड कर देंगे 52 में, 10 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर होगा, वो आपका न्यूमरेटर में लिखा जाता है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिनोमिनेटर में। तो जो आपका जो एडिट हमें करना था वो हमारा कितना आ गया, इतना, तो ये देयरफॉर x इक्वल इतना हो गया, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ये हो गया है हमारा 10 होल 2/5, यानी कि 10 होल 2/5 अगर इसमें ऐड कर दे तो हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, जो 10 है आपका वो सेम 9 जैसा ही है, सेम इसी तरह से उसको करना है। 11 क्वेश्चन में क्या है कि 2/3 एंड 5/9, दो नंबर्स आपको दिए हैं रेशनल नंबर्स, तो विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से ये पूछ रहा है कि विच इज ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा है, और अगर बड़ा है एंड बाय हाउ मच, तो कितना बड़ा है, यानी इनका डिफरेंस भी आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये पता करिए इन दोनों में कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो सॉल्व करते हैं इसको। 2/3 एंड 5/9, इनके डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है, तो इनके डिनोमिनेटर को सेम करके हम पता कर सकते हैं। तो एलसीएम निकालना जरूरी है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 9 इक्वल कितना होगा 9 होगा। तो अब देखिए 2/3 है आपका वो कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड करेंगे एलसीएम में 3 बार होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम कर देंगे, 2/3 में ऊपर भी करेंगे और नीचे भी, यानी कि कितना बनेगा आपका 6/9। ऐसे ही 5/9, तो उसका तो डिनोमिनेटर 9 है ही, तो उसको ऐसे ही लिख दीजिए आप। अब इन दोनों में आपको पता होगा कौन सा नंबर बड़ा है, ये क्लियर हो गया यहां से, तो क्लियरली आप लिख सकते हैं 6/9 ग्रेटर देन 5/9। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं, आप जैसे 6/9 आपका ग्रेटर आया, यानी कि 2/3 ग्रेटर देन 5/9, ये बड़ा हो गया और ये छोटा नंबर हो गया। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंस आपसे पूछ रहा है बाई हाउ मच, मतलब कितना बड़ा है, तो इनका डिफरेंस निकालना होगा, अंतर। डिफरेंस का मतलब होता है कि जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर को आप माइनस कर दीजिए। तो ये बड़ा नंबर है, ग्रेटर नंबर है, 2/3 माइनस 5/9, इनका एलसीएम निकालिए, 9 होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस 5 यानी कि 1/9, ये इनका डिफरेंस आया है। और इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, 2/3 आपका ग्रेटर नंबर है, और इनका कितना मतलब ग्रेटर है, कितना बड़ा है, तो डिफरेंस निकालने से हमारे पास आया है 1/9, ये बड़ा है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन में है, रीमा सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ हर वर्क व्हाइल मीना सॉल्व 4/5 ऑफ इट। देखिए वर्क वही है आपका, जो वर्क इसने किया रीमा ने, वही वर्क मीना ने किया है। ये किसी भी वर्क का 2/7 भाग करता है और ये 4/5 भाग करता है। हु सॉल्व मोर, तो केवल आपको ये पता करना है इन दोनों नंबर्स में बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, बस उसी ने वर्क ज्यादा किया है। तो देखिए आप जब सॉल्व करेंगे इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे 2/7 एंड 4/5 में, ये पता करना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो इन दोनों के आपको डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे, तो पहले एलसीएम निकालिए आप, एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 कितना होगा 35। तो जो 2/7 है, तो 7 का इसका डिनोमिनेटर 7 का डिवाइड कीजिए, इसमें 5 बार जाएगा, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा 10/35। जो 2/7 है वो 10/35 हो गया। अब 4/5 को ऐसे ही है, हम कन्वर्ट करेंगे 4/5,
यानी कि 4/5, 5 का डिवाइड करिए 7 बार, 7 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए आप, तो ये हुआ है 28/35, 7 4 जा 28 होते हैं। तो अब देखिए नंबर हमारे पास क्लियर हो चुके हैं, ये देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है, तो इनके न्यूमरेटर में देखिए इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो आप लिख दीजिए यहां पर क्लियरली 28 ग्रेटर देन 10, देयरफॉर यानी कि ये वाला नंबर 4/5 ग्रेटर देन 2/7। तो 4/5 किसने सॉल्व किया? मीना ने। तो आपको रिजल्ट आपको पता हो गया है इसका, हेंस मीना सॉल्व्ड मोर, यानी कि मीना ने ज्यादा सॉल्व किया है, ये इसका जवाब हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द कास्ट ऑफ ए पेन इज ₹16 होल 3/5 रुपीज एंड दैट ऑफ ए पेंसिल इज ₹4 होल 3/4 रुपीज, विच कॉस्ट मोर एंड बाई हाउ मच। अब दोनों की कीमत कॉस्ट आपको अलग अलग दी है, ये पेन की कॉस्ट है, ये पेंसिल की कॉस्ट है, तो इन दोनों में आपको देखने से लगता है कौन बड़ा है, फिर भी देखिए आप, जैसे आपको दो नंबर दिए हैं 16 होल 3/5 एंड 4 होल 3/4। देखिए इसमें होल नंबर 16 है, इसमें होल नंबर 4 है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं यहां पर ऐसे ही 16 ग्रेटर देन 4, देयरफॉर 16 होल 3/5 ग्रेटर देन 4 होल 3/4। ये बड़ा नंबर हो गया आपका, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ पेन है वो ज्यादा है, तो आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेन, ए पेन इज मोर। अब कितनी ज्यादा है तो वो डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको, डिफरेंस माइनस कर दीजिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, तो 16 होल 3/5 माइनस 4 होल 3/4। तो इनको आप इम्प्रॉपर में चेंज करिए आप, 5 का टेबल 16 बार 16 5 जा 80 हुआ, ये प्लस 3 कर लीजिए आप, तो 83/5 प्लस माइनस है, माइनस लगा दीजिए, 4 4 जा 16 और 3 19/4। इनका एलसीएम निकालिए, 20 हुआ है, 5 4 जा 20, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32 और 1 कैरी 33, माइनस 4 5 जा, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 95 हो जाएगा, माइनस कीजिए 12 में से 5 गया 7, 12 में से 5 गया 7 और 12 में से 9 गया 3 और यहाँ पर 2/20। ये इतना इनका डिफरेंस है, ये इतना बड़ा नंबर है ये वाला। अगर आप चाहो तो इस नंबर को आप इम्प्रॉपर में भी मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 20 का डिवाइड कर दीजिए 237 में, तो 1 बार जाएगा पहले, 23 हुआ ये और ये 37 हो गया 7 को लेने के बाद। अब ये फिर भी 1 बार जाएगा डिवाइड आपका 7 1, यानी कि 11 आपका होल नंबर प्राप्त हुआ आपको, तो कितना आया 11 होल, रिमाइंडर कितना था 17/20। ये इनका डिफरेंस आया है। ठीक है, इस तरह से ये 13 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें 14 जो क्वेश्चन है आपका, जैसे आपने क्वेश्चन 9 और 10 किया है सेम वैसा ही है, आपको उसी तरह से करना है। तो 15 क्वेश्चन को देखते हैं। शाइल हैज ए पिक्चर 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि शाइल के पास एक पिक्चर है, तस्वीर है जिसकी वाइड मीन चौड़ाई कितनी है 7 होल 3/5 सेंटीमीटर है। लेकिन आगे क्या कर रहा है, टू फिट इट इन ए फ्रेम, एक फ्रेम में फिट करने के लिए द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 होल 3/7 सेंटीमीटर, मतलब इस चौड़ाई से ज्यादा चौड़ी पिक्चर उसमें फिट नहीं की जा सकती है। लेकिन हमारा यहाँ पर नंबर जो ये आ रहा है ना 7 होल 3/5, ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो इसे ये बड़ा है और ये अब फिट इतना ही हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, हमें इसमें से कुछ कम करना पड़ेगा, इसमें से कुछ कट करना पड़ेगा। तो लिखा भी है इसमें हाउ मच पिक्चर शुड बी कट, यानी हमें पिक्चर कितनी कट करनी पड़ेगी सो एज टू फिट इनटू द फ्रेम, जो कि ये फ्रेम में फिट हो जाए। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें से ये वाला नंबर आप माइनस कर दीजिए, आपका जितना बचेगा उतना ही भाग आपको कट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो कट भाग है तो यहां पर लिख सकते हैं कट पार्ट फ्रॉम
पिक्चर। इसके लिए 7 होल 3/5 माइनस कर दीजिए आप 7 होल 3/10। क्या करेंगे, इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। 5 7 जा 35 और 3 38/5 माइनस 10 7 जा 70 और 3 73/10। इनका एलसीएम निकालिए। 10 होगा 5 से डिवाइड करेंगे 2 बार होगा, इस पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो 10 1 जा 10, यहाँ तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 76 माइनस 73, कितना बचा है 3/10 सेंटीमीटर आपको कट करना पड़ेगा। यहां सेंटीमीटर लिख दीजिए आप, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। और इसके जो भी पार्ट्स 2.2 के आपको नहीं करवाए गए तो लेकिन उनसे मिलते जुलते पार्ट आपको जरूर करवाए गए, उनको देखे रिमेनिंग पार्ट्स आपको करने हैं। और आपको अपना फेयर भी तैयार करना है, नोट्स भी बनाने हैं। हालांकि हमने आपका 1 by 1 क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज नोट के रूप में ऑनलाइन के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया है, उसकी भी सहायता लें और अपना नोट्स पूरा करें। थैंक यू।